और आइए कर लेते हैं खबरों की शुरुआत। जापान के बाद पापुआ न्यू गिनी में पीएम मोदी का टंका। देखिए खबर 9 सेकंड में। पीएम मोदी पापुआ न्यू गिनी में भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग शिखर सम्मेलन में हुए शामिल। कहा, भारत के लिए पूरा विश्व एक परिवार की तरह है। कोरोना काल में भी भारत ने कई देशों की मदद की। पापुआ न्यू गिनी में प्रशांत द्वीप सहयोग मंच की बैठक में पीएम मोदी ने कहा, भारत पापुआ न्यू गिनी का भरोसेमंद पार्टनर है। हम साथी देश की करते हैं मदद। सम्मेलन 14 देशों के प्रतिनिधि हुए शामिल। पापुआ न्यू गिनी के पीएम जेम्स मरापे के साथ पीएम मोदी ने द्विपक्षीय बैठक भी की। कहा, दोनों देशों के संबंध और होंगे मजबूत। मोदी के पहुंचने पर मरापा ने पैर छूकर उनका स्वागत किया। पापुआ न्यू गिनी में पीएम मोदी ने टोक पिसिन भाषा में तिरुकुरल किताब का विमोचन किया। पीएम मोदी बोले, मेरे लिए बड़ा सम्मान है। तमिल भाषा में लिखी एक प्राचीन किताब है तिरुक्करल। पापुआ न्यू गिनी की बैठक में फिजी, टोंगा, किरिबाती सहित 14 द्वीपीय देशों के प्रतिनिधि हुए शामिल। सभी देश जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील हैं। पीएम मोदी ने सभी नेताओं के साथ तस्वीर खिंचवाकर दिया एकजुटता का संदेश। भारत की तरफ से पीएम मोदी पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने पापुआ न्यू गिनी की यात्रा की है। FIPIC को 2014 में नरेंद्र मोदी की फिजी यात्रा के दौरान लॉन्च किया गया था। थोड़ी देर में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जॉन हिपकिंस के साथ द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे पीएम मोदी। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया हो जाएंगे रवाना। दोपहर 3:30 बजे ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कल सिडनी में मोदी के स्वागत में होगा भव्य कार्यक्रम। वहां के पीएम एंथनी अल्बनीज भी रहेंगे मौजूद। वहीं कश्मीर में आज से G20 की बैठक शुरू होने जा रही है। देखिए खबर 9 सेकंड में। श्रीनगर में G20 की बैठक आज से होगी शुरू। 25 देशों के 60 प्रतिनिधि होंगे शामिल। दुनिया खुद देखेगी कश्मीर में बदलाव की तस्वीर। जमीन से आसमान तक सख्त पैरा। श्रीनगर में G20 में हिस्सा लेने के लिए आज दिल्ली से श्रीनगर पहुंचेगा प्रतिनिधि मंडल। ग्रैंड लंच 23 मई को होगा और काला डिनर 24 मई को। दशकों बाद कश्मीर में हो रहा है इस तरह का आयोजन। G20 में हिस्सा लेने वाले देशों के प्रतिनिधि श्रीनगर के पुराने शहर की यात्रा करेंगे। यहां के पर्यटन स्थल घूमेंगे। 24 मई को होगी ये यात्रा। G20 की बैठक के लिए तैयार हैं कश्मीर। श्रीनगर के डल झील को स्वागत के लिए सजाया गया। आतंकी हमले के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। सुरक्षा के मद्देनजर SKICC की तरफ आने जाने वाली दोनों सड़कों को अगले 2 दिन के लिए बंद किया गया है। डेलीगेट्स की बड़ी संख्या के चलते गुलमर्ग और कई जगहों के कार्यक्रमों को रद्द किया गया। G20 की बड़ी बैठक को लेकर सुरक्षा को लेकर सतर्क है एजेंसियां। ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। डल झील में गश्त कर रहे मरीन कमांडो और जमीन पर सुरक्षा कर्मियों की पैनी नजर है। कश्मीर में पर्यटन वर्किंग ग्रुप के G20 की बैठक होने वाली है। बैठक से पहले NIA ने जैश ए मोहम्मद के एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। जैश के आतंकी का नाम उबैद मलिक बताया जा रहा है। कुपवाड़ा का यह आतंकी पाकिस्तान में बैठे जैश कमांडर के संपर्क में था। सेना और सिक्योरिटी से जुड़ी सूचनाएं भेज रहा था। श्रीनगर में होने वाली G20 की बैठक पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, 14 देशों के प्रतिनिधि के विजिट से दुनिया में बदलेगी कश्मीर की छवि। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा, महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर के माहौल को बिगाड़ा है। G20 सिर्फ सरकारी नहीं बल्कि जन भागीदारी का आयोजन है। और आइए आप देख लेते हैं जंतर मंतर पर दंगल से जुड़ी तमाम खबरें 9 सेकंड में। जंतर मंतर पर पहलवानों के प्रदर्शन का कल होगा 1 महीना पूरा। 23 अप्रैल से कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक्शन की मांग को लेकर धरने पर हैं पहलवान। धरना दे रहे पहलवानों को कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह ने दी चुनौती। बोले, मैं नार्को टेस्ट के लिए हूं तैयार। मेरे साथ विनेश और बजरंग भी कराएं नार्को टेस्ट। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे धरना दे रहे पहलवान। सुबह 11 बजे जंतर मंतर पर प्रेस वार्ता होगी। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह की चुनौती का जवाब देंगे पहलवान। पहलवानों के समर्थन में हरियाणा के रोहतक में खाप पंचायत भी हुई बैठक में खाप नेताओं ने किया फैसला। 23 मई को पहलवानों के समर्थन में कैंडल मार्च होगा। पहलवानों के धरने पर बोले किसान नेता राकेश टिकैत, जैसे किसान आंदोलन लंबा चला था वैसे ही पहलवानों का यह आंदोलन भी लंबा चलेगा। बोले, ब्रजभूषण सिंह की जल्द हो गिरफ्तारी। धरना दे रहे पहलवानों पर बोले बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा। कहा, खिलाड़ी किसी राज्य के नहीं पूरे देश के। मामले की जांच पुलिस कर रही है। जल्दी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।
9 सेकंड न्यूज में अब देख लेते हैं देश की कुछ बड़ी खबरें। दिल्ली में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जनगणना भवन का करेंगे उद्घाटन। शाम 5 बजे मानसिंह रोड पर होगा कार्यक्रम। केरल दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में की पूजा अर्चना। 2 दिन के दौरे का आज आखिरी दिन है। मणिपुर हिंसा पर मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह ने कहा, अतीत बीत चुका है, अब हमारा मिशन राज्य में सामान्य स्थिति को बहाल करना है। समुदायों के बीच कोई लड़ाई नहीं और न कोई लड़ाई होनी चाहिए। देश के सभी मंदिरों में ड्रेस कोड तय करने की मांग। अखाड़ा परिषद ने मंदिरों में शरीर का 80% हिस्सा ढकने की व्यवस्था की मांग की है। वृंदावन के राधा दामोदर मंदिर में हुआ ड्रेस कोड का निर्धारण। 75 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को बधाई दी। स्वास्थ्य क्षेत्र में आपसी सहयोग की जरूरत पर जोर दिया। 2000 का नोट सर्कुलेशन से बाहर किए जाने के बाद यह फैसला हो चुका है और जनता और फिलहाल विपक्ष इस मूड में क्या कह रहे हैं, देखिए 9 सेकंड में। 2000 के नोट सर्कुलेशन से बाहर होने का आदेश आते ही दिखने लगा असर। लखनऊ के पेट्रोल पंप्स पर एक दिन में 1-2 की जगह आने लगे हैं 35 से 40 नोट। लोग अब डिजिटल पेमेंट के बजाय 2000 का नोट इस्तेमाल कर पेट्रोल डीजल खरीद रहे हैं। 2000 के नोट को बदलने को लेकर मचे घमासान के बीच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऐलान। बिना कोई पहचान पत्र और फॉर्म भरे बदले जाएंगे 20,000 तक के नोट। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा, 2000 के नोट को बंद करने की जरूरत क्यों पड़ी। पीएम मोदी पर लगाया तानाशाही का आरोप, कहा काला धन कब वापस आएगा। 2000 के नोट को बंद करने के फैसले पर बोले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। कहा, जिस उम्मीद के साथ केंद्र की सरकार चुनी गई है वो सभी उम्मीदें चकनाचूर हो चुकी हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2000 के नोट बंद होने पर कहा, आरबीआई को नोट बंद करने की जरूरत क्यों पड़ी। बंद ही करने थे तो शुरू क्यों किया था। 7 सालों में ऐसी क्या नौबत आ गई कि नोट बंद करने पड़े। अब देख लेते हैं मिशन 2024 से जुड़ी खबरें सिर्फ 9 सेकंड में। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। शाम करीब 4 बजे खड़गे के आवास पर पहुंचेंगे नीतीश। राहुल गांधी भी रह सकते हैं मौजूद। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर चिराग पासवान ने साधा निशाना। बोले, देश भ्रमण करने से पहले सीएम पद से इस्तीफा दे नीतीश। जिन्हें बिहार की जनता ने नहीं स्वीकारा उसे देश क्या स्वीकारेगा। एक बार फिर केजरीवाल से मिले नीतीश कुमार। विपक्षी एकता को लेकर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल को नीतीश का साथ। केजरीवाल ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को कहा शुक्रिया। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ दोनों ही नेताओं का केजरीवाल को समर्थन। केजरीवाल ने सभी से मांगा है समर्थन। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ बोले नीतीश कुमार, हम सभी को पता है केंद्र सरकार राज्य सरकारों को परेशान करती है। क्या इस तरह से राज्य सरकारों के काम को रोकना ठीक है। केजरीवाल से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव बोले, नॉन स्टेट में बीजेपी वहां की सरकारों को तंग करती है। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ हमारी पार्टी केजरीवाल के साथ। शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मिलेंगे अरविंद केजरीवाल। बुधवार 24 मई को मुंबई में उद्धव ठाकरे और गुरुवार 25 मई को मुंबई में ही शरद पवार से भी होगी मुलाकात। 23 मई को ममता बनर्जी से हो सकती है मुलाकात। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी के मोर्चे की तैयारी। केजरीवाल ने कहा, राज्यसभा में बिल गिरने का मतलब 2024 में बीजेपी की छुट्टी तय। अध्यादेश पर केजरीवाल के मोर्चे के खिलाफ एक साथ उतरे 6 बीजेपी के दिल्ली के सांसद। मनोज तिवारी के अलावा मीनाक्षी लेखी, हर्षवर्धन और रमेश बिधूड़ी ने बोला हमला। केजरीवाल से नीतीश कुमार की मुलाकात पर बीजेपी ने उठाए सवाल। दिल्ली से एमपी मनोज तिवारी ने तंज कसा। जिन्हें कल तक केजरीवाल करप्ट बताते थे, आज उन्हीं से गले मिलते आ रहे हैं नजर। अध्यादेश को लेकर कांग्रेस के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित का बयान। कहा, दिल्ली में काम करने का जो तरीका है उसे सुप्रीम कोर्ट ने सही तरीके से नहीं देखा। बीजेपी सांसद हंसराज हंस ने केजरीवाल पर हमला बोलते हुए पढ़ा शेर। केजरीवाल की मंशा पर उठाए सवाल। कहा, केजरीवाल 2 करोड़ के पर्दे लगाकर खुद बेपर्दा हो गए। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का केजरीवाल पर हमला। कहा, दिल्ली को बचाना है तो इस केजरीवाल को भगाना है। केजरीवाल की सरकार अंगूर के नाम पर कद्दू बेच रही है। कांग्रेस की कर्नाटक जीत पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान। बोले, हमारे मैनिफेस्टो पर जीती कांग्रेस। हमने पूरे देश में राजनीति का पैमाना बदला। केजरीवाल के बयान पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने साधा निशाना। बोले, केजरीवाल ने सब कांग्रेस से सीखा है। वेलफेयर स्टेट इस देश में जवाहरलाल नेहरू लेकर आए।
कांग्रेस नेता अभिषेक दत्त ने अरविंद केजरीवाल को बताया झूठा, बोले केजरीवाल को झूठ बोलने की आदत, कांग्रेस का वोट कम करने के लिए लड़ते हैं चुनाव। कर्नाटक जीत के बाद उत्साहित है कांग्रेस, आगामी चुनावों की तैयारी के लिए अभी से जुटी पार्टी। 24 मई को कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बुलाई बैठक। दक्षिण में कर्नाटक जीतने के बाद तेलंगाना जीतने की कोशिश में लगी कांग्रेस पार्टी। तेलंगाना विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर आज होगी अहम बैठक। 9 सेकंड न्यूज में अब देख लेते हैं राजनीति की बड़ी खबरें। आज से कर्नाटक विधानसभा का सत्र 3 दिन तक सत्र चलेगा। नए चुने गए विधायकों को दिलवाई जाएगी शपथ। नए विधानसभा अध्यक्ष का होगा चुनाव। एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने जमीयत उलेमा हिंद की बैठक में सभी मौलानाओं से शांत रहने की अपील की। कहा, कुछ लोग चाहते हैं कि आप हिंसा करें, लेकिन आप शांत रहें। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष सैयद अरशद मदनी ने कहा, बजरंग दल पर कांग्रेस 70 साल पहले लगाती बैन तो मुल्क ना होता बर्बाद। कर्नाटक में कांग्रेस अपनी गलती सुधार रही है। अहमदाबाद में मोदी समाज के महासम्मेलन को संबोधित करते हुए बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कहा, देश को ओबीसी समाज का पहला पीएम देने का काम बीजेपी ने किया। नागालैंड में बीजेपी अध्यक्ष तेमजन इमना अलोंग ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ नागालैंड में भी लोकप्रिय हैं। अयोध्या की उन्नति देश भर के लोगों के लिए है, विपक्ष का विरोध कोई नई बात नहीं है। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल का नीतीश कुमार पर आरोप। कहा, बिहार के राज्यपाल से नीतीश छुआछूत की भावना रखते हैं, इसलिए उन्हें हेलीकॉप्टर पर चढ़ने नहीं देते, कहीं वो अपवित्र न हो जाए। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने कहा, संसद पार्टी पॉलिटिक्स से अलग रहती है। 27,000 करोड़ की लागत से नई बिल्डिंग बनी है। यूरोप में तो पुरानी इमारतों को समय समय पर रेनोवेट करवाया जाता है। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने कहा, मध्य प्रदेश में बनेगी कांग्रेस की सरकार, फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस छोड़ने पर होगा पछतावा। सिंधिया को गद्दार कहने की बात से किया इनकार। मध्य प्रदेश के उज्जैन में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने श्री महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। 2000 के नोट बंद होने को लेकर कहा, कांग्रेस का इस मुद्दे पर बोलने का कोई मतलब नहीं। चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में तीर्थयात्रियों को शिवराज सरकार का तोहफा। सीएम शिवराज ने पहली फ्लाइट से 32 यात्रियों को प्रयागराज तीर्थ के लिए रवाना किया। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा, हरियाणा में 80% से ज्यादा गांव में 24 घंटे बिजली मिल रही है। इस वर्ष बाकी बचे 600 गांव में भी 24 घंटे बिजली पहुंचाने का लक्ष्य। 9 सेकंड न्यूज में अब देखिए बाबा बागेश्वर के मध्य प्रदेश दौरे से जुड़ी हुई बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के सागर में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री से एबीपी न्यूज ने की एक्सक्लूसिव बातचीत। कहा, उनके धाम को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। वहां से जो लोग गायब हुए वो सारे लोग वापस मिल रहे हैं। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने सहस्त्रबाहु से जुड़ी अपनी टिप्पणी के विरोध को गलत बताया। कहा, इस बात पर वो पहले ही खेद जता चुके हैं। बिहार दौरे से बढ़ी लोकप्रियता को बाबा बागेश्वर धाम की कृपा बताया। कहा, हिंदू राष्ट्र अभियान की रफ्तार और बढ़ गई है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने धर्मांतरण पर बनी फिल्म द केरला स्टोरी को सच्ची घटना बताया। कहा, मैं पहले ही लव जिहाद के खिलाफ आवाज उठाता रहा हूं और भी ऐसी फिल्म बननी चाहिए। एमपी के सागर में बागेश्वर बाबा के दरबार में लगा भूत प्रेत का मेला। बाबा के मंत्र पढ़ते ही असामान्य तरीके से कुछ महिलाएं मंच की तरफ भागी और जमीन पर लेटने लगी। एमपी के सागर में बाबा बागेश्वर के दरबार में पर्ची के जरिए सुनी गई लोगों की समस्याएं। देश भर से लोग बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को सुनने आते हैं। 9 सेकंड न्यूज में अब देखिए खबरें दिल्ली एनसीआर की। दिल्ली से रवाना हुआ हज यात्रियों का पहला जत्था। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने हज यात्रियों को किया रवाना। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में हैरान करने वाला मामला आया सामने। स्कूटी पर जा रहे युवक को बियर की बोतलों और चाकू से हमला किया। एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। सड़क किनारे खड़े युवक ने हमला किया। दिल्ली के मोती नगर इलाके में तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर। हादसे में युवक की मौत। कार चला रही महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हादसे के बाद महिला ने युवक को पहुंचाया था अस्पताल। यूपी के नोएडा में गाड़ी में लिफ्ट देकर लूटपाट करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। यात्रियों को बंदूक दिखाकर करते थे लूट। इनके पास से 2 तमंचे, कारतूस, चाकू और 52,000 रुपए बरामद। यूपी के नोएडा में आग का तांडव। नोएडा फेज 2 क्षेत्र स्थित AC 197 के पास हेलमेट बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग। अंदर मौजूद लोगों को समय रहते बाहर निकाला गया।
दिल्ली एनसीआर के इलाके में पड़ रही भीषण गर्मी, आज और बढ़ेगा पारा। मौसम विभाग ने जारी की लू की चेतावनी, चिलचिलाती धूप में जाने से पहले सावधानी बरतें। और आइए अब आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बड़ी खबरें 9 सेकंड में। सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज चौथा दिन। कल श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में शामिल हुए। गोरखनाथ मंदिर में हुआ आयोजन। आज गौशाला में करेंगे गौसेवा। महाराजगंज के लिए होंगे रवाना। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर संत समाज हुआ नाराज। सनातन को टारगेट करना ठीक नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामराज को धोखा बताया था। यूपी के जालौन में केंद्र राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति श्रीमद् भागवत कथा में हुई शामिल। लड़कियों को लव जिहाद में न फंसने की दी नसीहत, कहा योगी सरकार जनता के साथ। यूपी के बस्ती में टोल कर्मियों ने हिंदुवादी संगठन के नेता अखिलेश सिंह को रोका तो नेताजी का फूटा गुस्सा। टोल कर्मियों पर बदसलूकी का आरोप लगाकर धरने पर बैठ गए। यूपी के गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के गैंग के सदस्य हरिनारायण को 10 करोड़ की बेनामी संपत्ति प्रशासन ने की जब्त। अवैध तरीके से कमाई थी ये प्रॉपर्टी। यूपी के गोंडा में घर के बाहर सो रहे युवक को पेट्रोल डालकर जलाया जिंदा। युवक की हालत गंभीर, फरार आरोपी की तलाश कर रही है पुलिस। पुरानी रंजिश के चलते वारदात का शक जाहिर कर रही है पुलिस। यूपी के प्रयागराज में दुल्हन की रील बनाना महंगा पड़ा। पुलिस ने 15,500 रुपए का चालान काट दिया। कार की बोनट पर बैठकर दुल्हन के लिबास में वीडियो बना रही थी युवती। यूपी के महाराजगंज में भतीजे ने चाचा की हत्या की। पिता की मौत का लिया बदला, गाड़ी से कुचलकर चाचा की मौत को के घाट उतारा। पुलिस ने आरोपी भतीजे समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। यूपी के महाराजगंज में ड्रग्स तस्करी के 2 आरोपी गिरफ्तार। नेपाल का एक नागरिक। दोनों ही आरोपी नेपाल से 9 करोड़ की चरस लेकर दिल्ली जा रहे थे। 16 किलोग्राम चरस के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के बाराबंकी में बंजारा गैंग के 10 सदस्य गिरफ्तार। राजस्थान और यूपी में कई चोरी की वारदातों को दे चुके हैं अंजाम। 6 लाख रुपए कैश, गहने और हथियार समेत पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के सोनभद्र में 1 करोड़ 30 लाख रुपए का गांजा बरामद। 2 तस्करों को पुलिस ने किया अरेस्ट। 3 क्विंटल गांजे को ट्रक में छिपाकर उड़ीसा से राजस्थान ले जाया जा रहा था। 262 बंडल बरामद। यूपी के सहारनपुर में ससुराल जाने से एक दिन पहले प्रेमिका ने जहर खाकर दी जान। प्रेमिका की मौत की खबर मिलते ही प्रेमी जहर खाकर पहुंचा थाने। इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। यूपी के इटावा में तस्करी कर ले जाए जा रहे 13 कछुए बरामद किए गए। वन विभाग और एसटीएफ की टीम का एक्शन। 3 तस्करों को किया गया गिरफ्तार। यूपी के शामली में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से झुलसी 2 महिलाएं। विस्फोट से मची अफरा तफरी, घायल महिलाओं का अस्पताल में इलाज जारी। विस्फोट क्यों हुआ इसका खुलासा नहीं। कानपुर देहात में कबाड़ फैक्ट्री में लगी आग। भीषण आग से मचा कोहराम। मौके पर कई थानों की फोर्स और दमकल की गाड़ियां पहुंची। काले धुएं से छाया अंधेरा। उत्तर प्रदेश के संभल में गंगा घाट पर मुंडन कराने गए परिवार के 5 बच्चे डूबे। 3 की गोताखोरों ने बचाया। 2 को नहीं चल सका पता। असुरक्षित जगह पर स्नान के कारण डूबे थे बच्चे। यूपी के गाजियाबाद में वन विभाग की टीम ने फरार तेंदुए को पिंजरे में बंद किया। चुड़ियाला गांव में वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ा। कई दिन से गांव वाले दहशत में थे। देहरादून में एसटीएफ ने ड्रग्स तस्करी के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया। आरोपी कपिल लंबे समय से स्मैक का कर रहा था तस्करी। एसटीएफ को कपिल के फरार ससुर की भी तलाश है। अब देखिए बिहार झारखंड की कुछ बड़ी खबरें 9 सेकंड में। बिहार के मुजफ्फरपुर में सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई हत्या की वारदात। दिन दहाड़े दुकान में बैठे युवक पर 2 हमलावरों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। गोली लगने से हुई मौत। वारदात के बाद बदमाश फरार। 10 साल पहले हुए पटना बम ब्लास्ट के आरोपी मेहरे आलम को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। अक्टूबर 2013 में पीएम मोदी की सभा समेत पटना जंक्शन पर हुए थे धमाके। 6 लोगों की हुई थी मौत। बिहार के कटिहार में गोपालपुर गांव में लगी आग। आग में झुलसने से एक बच्ची की मौत। आग की चपेट में आए 2 दर्जन घर। आशंका जताई जा रही है कि खाना बनाने के दौरान लगी आग। बिहार के गया में बीएमपी के जवान आपस में भिड़े। गोली लगने से एक की मौत। कैंप मुख्यालय में किसी बात पर दोनों में हुई थी कहासुनी। एक जवान ने राइफल से दूसरे जवान को मारी गोली। देश का कुख्यात नक्सली दिनेश गुप्ता गिरफ्तार। झारखंड में 25 लाख का था इनाम। एनआईए ने भी 5 लाख के इनाम का ऐलान किया था। 15 सालों से दिनेश गुप्ता की तलाश थी। नक्सली पर 100 से ज्यादा मामले दर्ज।
बेंगलुरु में भारी बारिश और आंधी ने कैसे मचाई तबाही, देखिए जरा इसकी खबरें 9 सेकंड में। कर्नाटक के कई इलाकों में भारी बारिश कहर बनकर टूटी है। बारिश के चलते अंडरपास में गाड़ियां फंसी। केआर सर्कल इलाके में अंडरपास में फंसकर प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले एक महिला की हुई मौत। बैंगलोर के एक अंडरपास में कार में 7 लोग सवार थे। ड्राइवर समेत 6 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन बानू रेखा नाम की 23 साल की महिला की पानी में डूबने की वजह से मौत हो गई। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया ने महिला की मौत पर दुख जताया। परिवार को 5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा और घायल सदस्यों का मुफ्त इलाज कराया जाएगा। कर्नाटक की राजधानी में भारी बरसात से शहर हुआ जलमग्न। बारिश और जलजमाव ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। बैंगलोर सिटी में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश ने लोगों को परेशान किया। आवाजाही में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बेंगलुरु के केआर सर्कल इलाके में बारिश से हुआ बुरा हाल। अंडरपास में कई लोग फंस गए। लोगों को रेस्क्यू कर बचाया गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कर्नाटक में आंधी तूफान का सितम। बेंगलुरु में कई पेड़ जड़ समेत उखड़ गए। पूरे शहर में बारिश और हवाओं ने कहर ढाया। बैंगलोर में कल हुई बारिश से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। कर्नाटक के कई इलाके भारी बारिश की वजह से नदी नाले से भर गए हैं। कर्नाटक के हुबली शहर के कई इलाकों में तेज बारिश हुई। हुबली में भी जल जमाव के कारण लोगों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बेंगलुरु के वसंत नगर में भी बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। शहरी इलाकों में जल भरा। और अब देख लेते हैं वो अहम खबरें जिनमें आज कोर्ट में होनी है सुनवाई सिर्फ 9 सेकंड में। समीर वानखेड़े के खिलाफ सीबीआई आज मुंबई हाईकोर्ट में पेश करेगी रिपोर्ट। वानखेड़े ने हाईकोर्ट में सीबीआई की एफआईआर रद्द करने को लेकर याचिका दायर की थी। लगातार 2 दिन सीबीआई ने समीर वानखेड़े से की पूछताछ। शाहरुख के बेटे आर्यन खान को छोड़ने के बदले 25 करोड़ मांगने के आरोप में वानखेड़े से हुई 5 घंटे पूछताछ। अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ मानहानि मामले में आज होगी सुनवाई। डांसर नोरा फतेही ने लगाया है जैकलीन पर मानहानि का आरोप। देश में अलग अलग संख्या में राज्यों में जो हलचल हो रही है उसकी खबरें भी देख लेते हैं 9 सेकंड में। जयपुर के योजना भवन में रिश्वत की रकम रखने वाले अधिकारी वेद प्रकाश को सस्पेंड किया गया। एसीबी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। योजना भवन की सरकारी तिजोरी से 2 करोड़ 31 लाख कैश और 1 किलो सोना बरामद हुआ था। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रेप पीड़िता की मां को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 10 साल के बच्चे से यौन अपराध का बनाया आरोपी। पुलिस पर झूठा केस दर्ज करने का आरोप। मामला 2 संप्रदायों से जुड़ा होने के चलते इलाके में तनाव। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में गहराया जल संकट। दर्जनों गांव पीने के पानी से महरूम हुए। हैंडपंप सूखे, नल योजनाएं भी ठप नजर आईं। लोगों का जीना हुआ बेहाल। ओडिशा के जाजपुर में बाल बाल बची पुरी हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस। बारिश और तेज हवा के कारण क्षतिग्रस्त हुआ ट्रेन का विंडशील्ड और ओवरहेड केबल। जम्मू कश्मीर के कटरा में हुआ बस एक्सीडेंट। दुर्घटना में कई लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में कराया गया है भर्ती। मौके पर पुलिस के जवानों ने पहुंचकर लोगों को बचाया। सांस्कृतिक परंपरा को संजोने का अद्भुत उदाहरण। छत्तीसगढ़ के बालोद में 140 वाद्य यंत्रों को संजोए हुए हैं एक कलाकार। अपनी परंपरा को जिंदा रखने के लिए यह कलाकार की पहल है। मध्य प्रदेश के बैतूल में बड़ा हादसा। 2 मजदूरों पर वन विभाग के पुराने भवन की दीवार गिरी। एक मजदूर की मौके पर ही मौत। घायल मजदूर को अस्पताल भेजा गया। रिहायशी इलाकों में डिसमेंटल का चल रहा था काम। त्रिपुरा के खोवई में हादसा। नदी में डूबे 3 छात्र। तीनों छात्रों की मौत। खोवई रिवर में तीनों नहाने के लिए गए थे। 9 सेकंड में न्यूज में आप चलते चलते देख लेते हैं खेल और फिल्म जगत की तमाम खबरें। आईपीएल के आखिरी लीग मैच में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 6 विकेट से हराया। एक बार फिर टूटा आरसीबी का आईपीएल जीतने का सपना। आईपीएल के आखिरी लीग मुकाबले में हारकर आईपीएल के खिताबी दौर से बाहर हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम एक बार भी आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम नहीं कर पाई है टीम। आईपीएल के आखिरी लीग मुकाबले में विराट कोहली ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ जड़ा शानदार शतक। आईपीएल में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने विराट कोहली।
शुभमन गिल ने एक बार फिर जमाया शानदार शतक। 52 गेंदों में 5 चौके और 8 छक्कों की मदद से बनाए 104 रन। इससे पहले हैदराबाद के खिलाफ जड़ी थी सेंचुरी। आईपीएल में बैक टू बैक शतक लगाने वाले चौथे खिलाड़ी बने गिल। विकी कौशल और सारा अली खान अपनी आने वाली फिल्म जरा हटके जरा बचके का प्रमोशन करने अजमेर पहुंचे। दोनों की फिल्म 2 जून को हो रही है रिलीज। देहरादून में बाइक रैली के आयोजन को लीड करने पहुंचे फेमस सिंगर जुबिन नौटियाल। मेंस हेल्थ को लेकर लोगों को जागरूक किया। अपने नए गाने कैसी है ये दूरियां का प्रमोशन भी किया। बंगाल की फेमस टीवी एक्ट्रेस सुचिंद्रा दास गुप्ता की सड़क दुर्घटना में मौत। बाइक टैक्सी से घर लौटते वक्त पीछे से आ रही ट्रॉली ने कुचला। 29 साल की थी सुचिंद्रा। कांस फिल्म फेस्टिवल में सपना चौधरी का नया लुक हुआ वायरल। दूसरे दिन सपना ने लाइट पिंक फ्रॉक में रेड कार्पेट पर बिखेरा जलवा। डायरेक्टर अनुराग कश्यप की बेटी आर्या कश्यप ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड शन से सगाई की। इंस्टाग्राम पर शेयर की तस्वीर।